हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। और आप लोग को आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं संतोष कुमार। आज बच्चों हम लोग देखेंगे मॉडल सेट 1 का सेक्शन 2, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। पिछला वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो 40 क्वेश्चन एमसीक्यू था उसको बहुत अच्छे से डील किया। हर एक क्वेश्चन को कम से कम देखा गया, तो उसके जो कंसेप्ट लगा था, क्या कंसेप्ट था, हर एक क्वेश्चन पे डिस्कस किए और बनाने की कोशिश की। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिस टाइप से क्वेश्चन मॉडल सेट नंबर 1 का था एमसीक्यू का, उसी बेसिस से कम एक क्वेश्चन का 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहला क्वेश्चन है जिस टाइप का, उसी टाइप का 4-5 क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है ना। और ऐसे क्या होगा कि मान लीजिए 40 क्वेश्चन था और हर एक क्वेश्चन का आप कम से कम 5-5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आपके 200 क्वेश्चन हो गए, है ना। तो टोटल 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए तो आपको इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। 40 में 40 आसानी से उठा सकते हैं उस क्वेश्चन से। ठीक है। बाकी फिर हम लोग तो हैं। आज जो डिस्कस करने वाले बच्चों वो है हम लोग का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये भी 40 मार्क्स का है, इसमें लिखना पड़ेगा हम लोग को। उसमें केवल टिक लगाना पड़ता था कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इस पर बहुत अच्छे से कोशिश कीजिएगा, वीडियो को हर एक स्टेप को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो भी गलती हो आप कमेंट में कीजिएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस प्रकार से है। बोला है, क्वेश्चन बोला कि यदि HCF है ना, HCF किसका 675 और 306 का HCF कितना है बच्चों, 9 है। तो LCM 657 और 306 का LCM निकालना है ना। यानी कि हमें क्या कहा है कि ये दोनों नंबर जो है इसका HCF 9 है, तो फाइंड करो ये दोनों का LCM क्या होगा, है ना। तो इसमें एक ठो थ्योरी है, आप इसको मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। कि अगर मान लो कोई दो नंबर A और B है ना, कोई यदि दो नंबर A और B है, देन होगा क्या कि इसका जो HCF हो, है ना, HCF ऑफ AB और इसका जो LCM होगा, LCM ऑफ AB, ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो A गुने B के बराबर होगा। जो नंबर होगा वो दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो उस नंबर के बराबर होगा। तो क्या कौन कौन, यानी HCF ऑफ AB और LCM ऑफ AB को गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा, A गुने B के बराबर आएगा। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब इसमें हम लोग को क्या दिया है, हम लोग को दिया है दो नंबर, यानी ये हो गया, ये B हो गया, और ये चीज है जो है वो HCF दे दिया है। अब हमसे पूछ लिया कि LCM क्या होगा, है ना। तो अगर हमें LCM ऑफ AB का फॉर्मूला निकालना है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है कि A गुने B कर दीजिए और इसको डिवाइड कीजिए। इसको निकालना है कि इसके साथ जो गुना में है इसको क्या कर दो, भागा में कर दो, तब ये हो जाएगा हम लोग का HCF EB। अब देखो ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला से हम लोग इसको बना लेंगे, है ना। A क्या है तो 675, B क्या है तो 306, HCF क्या है तो 9 है ना। तो LCM क्या निकालना है, LCM ऑफ 657 इंटू 306, ये किसके बराबर होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 657 गुने 306 अपन HCF कितना है, तो HCF 9 है ना। अब इसको क्या करेंगे, कटेगा तो काटो। देखो 9 से कट रहा है क्या, जैसे देखो 9 तिया 27 कट जाएगा, 9 तिया 27 बचा 3, 9 चौके 36। अब दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। 657 को गुना करना है 34 से, जितना आएगा वही आंसर होगा। आप लोग यहाँ कर सकते हैं गुना। 657 को 34 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 20 2 22, 6 चौका 24 और 2 26 हो गया। 21 15 2 17 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 9 2 11 12, ये करेंगे तो 22 338। तो ये हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा 22 338, ये होगा LCM इसका। तो ये कितना आसान है, फॉर्मूला हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था। नंबर 2 जो है कुछ इस प्रकार से बोल रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। मैंने बता रखा है, क्या बताया था कि अगर मान लो पहला चीज क्या है, शून्यकों का योग है, यानी कि इसको कहते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं S, कितना है 4। और ये दूसरा नंबर है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा, ये किसको कहते हैं, इसको P कहते हैं, किसके बराबर है, 1 के बराबर है।
तो द्विघात समीकरण का, द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात बहुपद का जो फार्मूला है वो क्या है, द्विघात बहुपद px लिखना है हमें, तो लिखने का फार्मूला बताया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, है ना, एक्स स्क्वायर, एस किसको बोल रहे हैं, 4 को बोल रहे हैं, माइनस 4x और पी किसको बोल रहे हैं, 1 को बोल रहे हैं, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है कि यदि त्रिभुज एबीसी में, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है, समकोण है, तो तथा ए बी बराबर AC, ए बी बराबर BC है, तो AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है तथा AB बराबर BC है, तो सबसे पहले हम लोग ABC एक त्रिभुज बनाएंगे, है ना, ये B है, C है, B पे समकोण बोल दिया तो B पे समकोण रख लो, और ये भी बोला कि जितना AB है उतना ही BC है, तो बोला कि AC स्क्वायर जो होगा वो होगा 2AB स्क्वायर। हम लोग पाइथागोरस का नाम सुने होंगे, वो क्या कहा था, ये 90 डिग्री है तो ये है, कहते हैं इसको कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण, और ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, है ना। तो इसका एक फार्मूला क्या था कि कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे देखना कर्ण क्या है, AC है तो AC स्क्वायर हो गया, आधार क्या है तो BC स्क्वायर हो गया, और ये लंब क्या है तो AB स्क्वायर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन वाले ने दे रखा था कि AB बराबर क्या है, BC है, AB बराबर BC है, तो जहाँ AB है वहाँ जो, सॉरी, जहाँ BC है वहाँ AB रख देते हैं, ये हो गया AC स्क्वायर, ये हो गया AB स्क्वायर, ये भी हो गया AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर, इसका मतलब 2AB स्क्वायर। तो ये चीज़ हम लोग को प्रूफ हो गया कि AC स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, 2AB स्क्वायर के, तो हम लोग लिख लेंगे प्रूफ, है ना, ये प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि बिंदुओं ये कॉमा बी तथा माइनस ए कॉमा माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये दूरी सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, जैसे मान लो कि ये पॉइंट है ए कॉमा ए कॉमा बी, और ये बी मान लेते हैं माइनस ए कॉमा माइनस बी है। दूरी सूत्र से फार्मूला पढ़ा होगा, ए बी बराबर क्या जानते हो, इसको कह देते हैं x1 y1, और इसको कह देते हैं x2 y2। तो दूरी सूत्र से फार्मूला क्या था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कह सकते थे कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज करते हैं, x1 की जगह कितना है a, y1 x2 की जगह कितना है माइनस a, और यहाँ माइनस पहले से है, ठीक है, तो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर। y1 क्या है तो b, और ये माइनस और फिर माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस b, इसका होल स्क्वायर। तो देखा जाए ये प्लस ये 2a का होल स्क्वायर और b प्लस b 2b का होल स्क्वायर, यानी कि 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और इसका मतलब 4b स्क्वायर। 4 दोनों से कॉमन ले लेते हैं और बाहर रखेंगे तो रूट 4 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट 4 का वैल्यू होता है 2, और इसका नहीं जानते हैं तो इसको यहीं छोड़ते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का इतना यूनिट, है ना। तो बहुत ही काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि इसका मान निकालना है, तो सीधा सीधा सबका मान तो जानते हैं, तो रखते चले जाएंगे। 10 45 का मान 1 होता है तो 1 का होल स्क्वायर,
sin 30 का मान 1/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर, इसका √3/2 होता है ना, ये सॉरी इसका भी वैल्यू 1/2 होता है, इसका भी वैल्यू 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर हो गया, है ना। अब देखो ये दोनों का सेम है, प्लस माइनस का है तो कट गया, तब 2 × 1 = 2, ये हम लोग का क्या होगा फाइनल आंसर। कितना काफी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक वृत्त बना लें, ठीक है, एक वृत्त है, अब वृत्त बन गया। अब इस बोला कि बाह्य बिंदु से, यानी बाह्य बिंदु मतलब इसके बाहर से कोई एक बिंदु है, यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। एक तो स्पर्श रेखा मतलब जो इसको छू कर गुजरेगा, यहाँ से खींचना है, तो मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा ऐसा है, ये ऐसा पॉइंट है, ठीक है। और एक अलग एक और स्पर्श रेखा क्या हो सकता है, ये देखो इसे बाई पॉइंट से एक ही दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है ना। इसको कह दिए P, इसको कह दिए T, इसको कह दिए Q, इसको कह दिए O सेंटर, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि प्रूफ करना है कि ये दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है, PQ = PT दिखाना है। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिएगा। अब इसको यहाँ से जब मिला देंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ऐसा है ना। अब इसको भी ऐसे मिला देते हैं, O से P को ज्वाइन कर लिए, ये तो कहलाएगा त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है ना। हम लोग रचना क्या किए, O से P को मिला दिए। अब जो चीज कहा है उसको अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या है कि दिया क्या था, दिया है क्या कि हम लोग पास एक ठो वृत्त है जिसका ये केंद्र है और ये रेडियस है ना, एक वृत्त है, दिया क्या है, एक वृत्त जिसमें O क्या है, O एक केंद्र है, ये बात लिख दी हम, ठीक है। अब ध्यान देना है बात को, हम लोगों को प्रूफ सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो PQ जो होगा वो PT के बराबर होगा, है ना। रचना एक क्या हुआ है, रचना हम लोगों ने किया है कि O से P को मिला दिए, OP को मिला दिया, ये काम किया, मिला दिया, ठीक है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि प्रूफ करना है, तो प्रूफ इसका होगा, प्रूफ है ना। तो त्रिभुज यहाँ दो ठो दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, है ना। तो त्रिभुज किसमें किसमें, OQP तथा त्रिभुज OTP में क्या देख रहे हैं कि OQ और OT दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों त्रिज्या है। OQ बराबर OT, क्यों भाई, तो त्रिज्या है वृत्त की, त्रिज्या है जिसकी वजह से दोनों बराबर है। और एक चीज जानते हैं कि अगर कोई भी ये जो लाइन स्पर्श रेखा होती है ये इसके साथ 90 डिग्री बनाती है ना। तो ये कौन और ये कौन दोनों बराबर हो गया, तो बोलेंगे कौन OTP इस त्रिभुज में OQP = OTP, है ना, ये 90 डिग्री है। और क्या, OP = OP दोनों के लिए, OP = OP, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या होगा, देयरफॉर त्रिभुज OQP सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज OTP के, है ना, OTP के। तो कौन सा कसौटी लगा, देखो ये हो गया साइड, ये भी हो गया साइड, ये हो गया एंगल, है ना, ठीक है। ये हो गया, सॉरी ये देखो ये भी साइड है, ये भी साइड है और ये भी एंगल है। और एक तरह से देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। और ये हो गया हम लोग का एक साइड, तो ये RHS से हुआ, RHS कसौटी एक होता है, उससे क्या हुआ, ये सर्वांगसम हो गया। तो सर्वांगसम हो गया तो CP/CT से क्या होता है, CP/CT से हम लोग कह सकते हैं कि बाकी साइड भी बराबर होंगे। तो
तो कहेंगे कि पी क्यू बराबर क्या होगा पी टी, और यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। तो इतना काम करना पड़ता है ना। क्वेश्चन नंबर जो 7वां नंबर क्वेश्चन था बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। बोला है कि 20 बल्बों का समूह में 4 बल्ब खराब है, ठीक है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है, यह बल्ब खराब नहीं है। जैसे देखो एक तो समूह ले लिए जिसमें टोटल कितने बल्ब हैं, 20 बल्ब हैं, 20 में से 4 खराब है, ये टोटल 20 बल्ब की समूह है, जिसमें से 4 खराब है, तो बाकी बच गए 16 क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। तो हमें बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी है, कि क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। तो ये बहुत ही इसका सिंपल फॉर्मूला होता है कि अगर कोई चीज का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ना, तो इसको डिनोट करते हैं पीए से। क्या डिनोट करते हैं, पीए से। अगर हम देखेंगे कि बोला कि बल्ब खराब है, तो टोटल कितने बल्ब खराब है, तो 4 बल्ब है ना। तो इसको अगर हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता किसका, बल्ब खराब का, बल्ब खराब है, तो ये देखेंगे कि टोटल कितने खराब बल्ब थे, तो टोटल खराब बल्ब कितने थे, 4, और टोटल बल्ब कितने थे, खराब प्लस अच्छा मिला करके, तो 20, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, है ना। इसको कहते हैं कि वैसे सारे ये प्रेक्षण या वैसे सारे एलिमेंट तत्व जो इस पे बिलोंग कर रहा होगा, है ना, इवेंट पे, इसको कहते हैं इवेंट, घटना। घटना कौन है कि यह बल्ब खराब है ना। तो कितने बल्ब खराब हैं, तो 4, टोटल कितने बल्ब हैं 20, तो क्या होगा 4/20 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/5। अब बोला P कि बल्ब खराब नहीं है, बल्ब खराब नहीं है, तो यानी कि अच्छा होगा। तो 4 बल्ब खराब है, तो 16 बल्ब क्या होगा, खराब नहीं है, तो 16 बल्ब खराब नहीं है, और टोटल कितना है 20, 4 से ही कटेगा, 4 बार में 5 से, तो 4/5 हो जाएगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा, ए का आंसर हो गया 1/5, और बी का आंसर हो गया 4/5, है ना। थोड़ा आसान होता है प्रायिकता निकालना, है ना। तो आज हम लोग सेक्शन ए के सारे क्वेश्चंस किए, है ना, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक्शन बी और सी जो बचा हुआ क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद सभी को।